अगर आप भी अपने सपनों का घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं लेकिन ईएमआई और अपनी सैलरी को लेकर काफी कंफ्यूजन में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। दरअसल आरबीआई द्वारा रेपो रेट घटाए जाने के बाद से देश भर में लोन की ब्याज दरों में बड़ी राहत देखने को मिली है। पिछले साल आरबीआई ने रेपो रेट में कुल 1.25% की कटौती की थी। रेपो रेट कम होने का सीधा मतलब है कि बैंकों को सस्ता कर्ज मिलता है और बैंक वही फायदा आप तक यानी कि ग्राहकों तक कम ब्याज दर के रूप में पहुंचाते हैं। रेपो रेट में कमी का असर सीधे होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन पर पड़ा है। ब्याज दरें घटने से नए लोन सस्ते हुए हैं। वहीं जिन लोगों का लोन फ्लोटिंग रेट से जुड़ा है उनकी ईएमआई में भी राहत देखने को मिली है, यानी आम आदमी की जेब पर बोझ जो है वो थोड़ा हल्का हुआ है। इसी बीच देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई अब अपने ग्राहकों को बेहद आकर्षक दरों पर होम लोन ऑफर कर रहा है। एसबीआई के मुताबिक ग्राहक अब सिर्फ 7.25% की शुरुआती ब्याज दर पर होम लोन ले सकते हैं। कम ब्याज दर का मतलब है कम ईएमआई और लंबे समय में ब्याज दर के रूप में कम भुगतान। अब सवाल यह है कि अगर कोई व्यक्ति 30 साल के लिए 7.25% की ब्याज दर पर 50 लाख रुपए का होम लोन लेना चाहता है तो उसकी मासिक सैलरी कितनी होनी चाहिए। देखिए, 50 लाख रुपए का लोन अगर 30 साल यानी कि 360 महीनों के लिए लिया जाए और ब्याज दर हो 7.25% तो अनुमानित ईएमआई करीबन 34,000 रुपए से 36,000 रुपए के बीच बैठती है। ब्याज दर में मामूली बदलाव से ईएमआई थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन औसतन ये इसी दायरे में रहेगी। अब बैंक किस आधार पर यह तय करता है कि आपको इतना बड़ा लोन मिलेगा या फिर नहीं। आमतौर पर बैंक ये मानकर चलते हैं कि किसी व्यक्ति की कुल ईएमआई उसकी मासिक सैलरी के 40 से 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी अगर आपकी ईएमआई लगभग 35,000 रुपए बन रही है तो आपकी मासिक आय कम से कम 70,000 रुपए से 80,000 रुपए के बीच होनी चाहिए। इससे बैंक को भरोसा रहता है कि आप अपनी ईएमआई समय पर चुका पाएंगे और आपके बाकी खर्च जो है उन पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि सिर्फ सैलरी ही लोन मंजूरी का आधार नहीं होती, बैंक आपका सिबिल स्कोर भी देखते हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 या फिर उससे ज्यादा है तो आपको कम ब्याज दर और बेहतर शर्तों पर लोन मिलने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा बैंक ये भी जांचते हैं कि आपके ऊपर पहले से कोई और लोन तो नहीं चल रहा, आपकी नौकरी कितनी स्थिर है और आपकी उम्र क्या है। यहाँ पर एक बात ये भी समझनी बहुत जरूरी है कि लंबी अवधि यानी कि 30 साल का टेन्योर रखने से ईएमआई तो जरूर कम हो जाती है, लेकिन कुल मिलाकर आप ज्यादा ब्याज चुकाते हैं। अगर आपकी आय अच्छी है तो कम अवधि का लोन लेकर आप ब्याज में बड़ी बचत कर सकते हैं। कम ब्याज दरों के इस दौर में घर खरीदना कई लोगों के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन एक्सपर्ट्स यही सलाह देते हैं कि लोन लेने से पहले अपनी इनकम, अपना खर्च, बचत और फ्यूचर की जरूरतों का पूरा आकलन जरूर करें। सिर्फ इसलिए बड़ा लोन ना लें क्योंकि बैंक आपको लोन देने के लिए तैयार है। साथ ही आप एक अच्छा क्रेडिट स्कोर भी अपना बनाए रखें और अपनी वित्तीय योजना पहले से तय करें, पहले से ही डिसाइड करें। समझदारी से लिया गया होम लोन आपके सपनों के घर तक आपको जरूर पहुंचा देगा, लेकिन बिना प्लान के लिया गया लोन सालों तक आपको आर्थिक दबाव में डाल सकता है। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।